अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग। असल में विजुअल प्रोग्रामिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है ग्राफिकल नक्शा। जो तस्वीर हमें सामने नज़र आ रही हो, जैसे एक वीडियो चल रही है तो वो हमें नज़र आ रही है, तो वो क्या है, विजुअल है, हमें नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर है, हमने उसको ओपन करना है तो वो हमें नज़र आ रहा है, वो हमें विजुअल में हमें नज़र आ रहा है। विजुअल प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द प्रोग्राम। विजुअल प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ग्राफिकल फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है जो प्रोग्राम को इंटरेक्ट करने में हमारी मदद करता है। यानी इसका लफ्ज़ी मतलब यही है। इसकी डेफिनेशन आप लोग ज़रूर नहीं, सिर्फ इसी तरह से नहीं, किसी भी तरीके से अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि विजुअल प्रोग्रामिंग एक ग्राफिकल नक्शा होता है जो सामने नज़र आता है। बस इसी पे सारा कंसेप्ट होगा। Different objects like windows, menu, buttons and list boxes are used to develop the graphical user interface. जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो बनाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने व्हाट्सएप बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने जो विंडोज़ उसके लिए होंगी, मेन्यूज़ होंगे, बटन होंगे, लिस्ट बॉक्सेस, तो वो क्या होंगे, वो उसमें हम ऐड करेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे। तो ये किस में आएगा, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। यानी ये वैसी चीज़ें पढ़ी होंगी और हमने बस उठा के इनको लगा देना है इसमें, मेन्यू, बटन, ये सब कुछ वैसे ही होगा। आगे है, इन विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द प्रोग्रामर डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस विजुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड। तो जो इन्वायरमेंट इसमें विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट द प्रोग्रामर जो प्रोग्रामर जो होता है वो डिज़ाइन कर रहा होता है ना, तो वो साथ साथ उसकी कोडिंग भी साथ साथ हो रही होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अलग से उसकी कोडिंग हो। द विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अटैच कोड विद द कंपोनेंट। तो ये हमें विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि उनके जो हम कर रहे होते हैं ना काम, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसके पीछे कोडिंग हो रही होती है, तो वो जो हम कंपोनेंट बना रहे होते हैं उसके साथ वो ऑटोमेटिकली वो जो कोड होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद है, द अटैच कोड इज एग्जीक्यूट व्हेन द यूजर इंटरफेस विद ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये है कि जब हम उस कंपोनेंट को ओपन करेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो जो कोड होगा वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसकी कोडिंग होती है ना 1 और 0 की फॉर्म में, तो वो कोडिंग होती है जब हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उसकी कोडिंग भी हो रही होती है, तो वो साथ साथ ही एग्जीक्यूट हो जाती है। आगे है हमारे पास विजुअल बेसिक लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used to create program or application for Microsoft Windows operating system। जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये असल में प्रोग्राम को क्रिएट करने में हमारी मदद करती है। प्रोग्राम से मुराद वही है कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई हमने वेबसाइट बनानी है, या एप्लीकेशन जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बनाना, जैसे फेसबुक बनानी है, व्हाट्सएप बनाना है या कैमरा बनाना है, तो वो जिस काम के लिए बनाया गया है सिर्फ वो वही काम करेगा। आगे है, इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज टू क्रिएट इफेक्टिव एप्लीकेशन। तो ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, किसी भी मौसर एप्लीकेशन को बनाने के लिए। विजुअल बेसिक प्रोवाइड मैनी टूल्स दैट हेल्प द प्रोग्रामर टू डेवलप प्रोग्राम इजीली एंड क्विकली। तो इसमें बहुत से ऐसे टूल होते हैं जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाने में उसकी मदद करते हैं और बहुत इजी और क्विकली होते हैं। इजी और क्विकली से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमने कोई चीज़ उसमें ऐड करनी, जैसे मेन्यू ऐड करना है, तो मेन्यू वैसे का वैसे उठा के हमने उसमें ऐड करना है, वो पहले से बना हुआ हमें मिलेगा। अगर टेक्स्ट बॉक्सेस लगाना है तो वो पहले से बना हुआ है, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही ईजी है कि हमें पका पकाया खाना मिल जाए और हम बस उठा के खा लें, वो वही हिसाब है इसमें। विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें इवेंट ड्रिवन क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी चीज़ पे क्लिक किया, जैसे हमने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक किया, व्हाट्सएप ओपन होगी, तो ये क्या इवेंट जनरेट हुआ, एक
एक इवेंट हो गया ये। आगे हमने किसी नंबर पे क्लिक किया तो वो नंबर ओपन हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ओपन हो जाएगा। तो इसको क्या होता है कि एक इवेंट जनरेट हो गया। उसके बाद है इट कैन बी यूज टू राइट प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट इवेंट सच एज प्रेसिंग अ बटन और क्लिकिंग द माउस etc। तो ये क्या है, ये राइट प्रोग्राम को राइट करने में हमारी मदद करती है। उसके अलावा डिफरेंट जो इवेंट है वो भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से होते हैं। यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत ही इजी है और किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। उसके अलावा है, अगर हमने किसी बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ, इवेंट जनरेट हो गया। अगर हमने माउस की मदद से किसी चीज़ को क्लिक किया तो वो उसमें एक इवेंट जनरेट हो गया। इट कैन बी यूज टू build a graphical user interface by dragging and dropping different object like button and text boxes। वही बात कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये हमें मुहैया करती है और उसमें हम एक चीज़ उठाई, यानी अगर हमने लिस्ट बॉक्सेस लगाने हैं तो हमने वो ड्रैग किए और दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दिए। अगर हमने बटन लगाने हैं तो एक जगह से ड्रैग किए दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ा कि विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो वो विजुअल प्रोग्रामिंग एक बार फिर बता दूं कि विजुअल प्रोग्रामिंग होती है तस्वीरी नक्शा, कि हमने सिर्फ चीज़ देखनी है, हमने सामने पड़ी हुई नज़र आनी चाहिए। जैसे कोई वीडियो चल रही है और जो विजुअल बेसिक है इसकी यानी कि लैंग्वेज है वो ये है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनाने के लिए वो होती है विजुअल लैंग्वेज। यानी अगर हमने कोई लेटर लिखना है तो लेटर हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक कॉमन सी एग्जांपल है। लेकिन अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हमने विजुअल प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कोई तस्वीर बनानी है या कोई वीडियो बनानी है या कोई ऐसी चीज़ बनानी है जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत से फीचर इसमें हमें मिल जाते हैं और हमें ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।